हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीड पाठशाला। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए पीईटी के लिए अगला ज्योग्राफी का क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आज देखेंगे ट्रांस हिमालय और उसके बाद ट्रांस हिमालय के जो है चार पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है काराकोरम पर्वत श्रेणी। यह उत्तर भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है और ये सबसे लंबा श्रेणी है। इसे एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। सवाल हमारे पेपर में आता है कि एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। इस श्रेणी की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी जो है, ये केटू गॉडविन आश्रम है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसका नाम दो है, एक केटू है और दूसरा गॉडविन। ये हिमालय में नहीं पड़ता, ये हिमालय से बाहर हो, लेकिन ये क्या है, पाकिस्तान के पीओके में, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के में है। और केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि प्रथम चोटी हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो हमारा ये भारत के अधीन नहीं है, ये भारत के तो है लेकिन पाकिस्तान के अधीन है। और क्या है हमारा केटू। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख जो हिमनद जो है सियाचिन, ये विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कोई हमारा पीटी में अक्सर पूछता रहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद जो हमारा काराकोरम श्रेणी पर्वत श्रेणी में जो जो भी प्रमुख हिमनद है उनको हम देखेंगे। एक बियापो है, एक बाल्टेरा है, एक ईस्पर है। अब हमारा अगला श्रेणी आ जाएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के मध्य स्थित है। सिंधु नदी जो है यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। और लेह की खासियत है ना कि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। राकापोशी चोटी जो सबसे ढलान वाली चोटी इसी क्या नाम लद्दाख पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। राकापोशी चोटी जो सबसे सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। और लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला जो है आप देखेंगे, अभी हम देख रहे थे ट्रांस हिमालय, अब हम देखेंगे हिमालय पर। महान हिमालय या बृहद हिमालय, इसका पहला पार्ट हम देखेंगे। महान हिमालय या इसे बृहद हिमालय कहते हैं। ये सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट, नेपाल व तिब्बत के सीमा पर स्थित है। अगर ट्रांस हिमालय की पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारा जवाब होगा केटू। जबकि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा एवरेस्ट। ये नेपाल व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार 8,850 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। भारत में इसे एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जबकि नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, तथा तिब्बत में जो है चमांगलुंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, एक बार हम देख लेते हैं जो सभी हिमालय, जो बृहद हिमालय है। अभी हम सभी हिमालय के बाद में नहीं बात कर रहे हैं। जो हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय जो बृहद हिमालय है, इसे हम लोग बूढ़ा हिमालय भी कहते हैं, लेकिन हम हिमालय जो होता है इसे हम नवीन पर्वत मानते हैं। नवीन वलद पर्वत है, ये विश्व की सबसे नवीन वलद पर्वत है। देखिए इसमें जो प्रमुख चोटियां है ना इस महान हिमालय पर, उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इधर हमारा जो होता है, ये हमारा उत्तर पड़ता है और ये हमारा पूरब होता है, हमारा पश्चिम। अगर पश्चिम से पूरब की तरफ चले तो हमारा श्रेणी क्रम में जो पर्वत चोटियां बनेंगे वो हमारा हो जाएगा नंगा पर्वत, फिर कामेत पर्वत। देखिए नंगा पर्वत ये वाला है, और यहाँ हमारा कामेत पर्वत है, और ये वाला हमारा नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। इसके बाद धौलागिरी है, उसके बाद हमारा अन्नपूर्णा है, उसके बाद हमारा माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद माउंट लोते है, और उसके बाद सिक्किम में हमारा कंचनजंगा पड़ता है। अगर आपसे श्रेणी क्रम में पूछ लेता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हुए आप हिमालय में पर्वत की चोटियों, बृहद हिमालय या महान हिमालय की पर्वत की चोटियों को क्रमशः लगाइए, तो हमारा जवाब क्या होगा। पहले हम नंगा पर्वत करेंगे, उसके बाद कामेत, फिर नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, फिर धौलागिरी, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद माउंट लोसे, फिर उसके बाद हमारा यहाँ जो है सिक्किम में ये कंचनजंगा पड़ जाएगा। और उसके सबसे आखिर में हमारा क्या आएगा, नामचा बरवा। शुरुआत में हमारा नंगा पर्वत, यह हमारा सबसे पश्चिमी है, और सबसे पूर्वी की बात किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, नामचा बरवा हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले कंचनजंगा देखेंगे जो हमारा सिक्किम में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है। देखिए 5 ऊंची पर्वतों को हमें क्रमशः याद रखना है। पहला हमारा माउंट एवरेस्ट, दूसरा हमारा केटू, तीसरा हमारा कंचनजंगा हो गया। ये भारत के अधीन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है।
देखो केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और जो कि भारत के अधीन पूछा जाए, जो भारत जिस पर भारत का अधिक कब्जा है, वो हमारा क्या है, ये हमारा कंचनजंगा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए हिमालय से बाहर भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो वही केटू है जो पीओके में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नंदा देवी। ये ऊंचाई हमारा क्या है, 7,816 मीटर। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और कामेट यह उत्तराखंड की भी, और ये है कामेट, जो ये नंदा देवी जो है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद एक कामेट पर्वत जो पड़ता है, ये भी उत्तराखंड की वो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन मतलब दूसरे नंबर पर आता है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये क्या है, कामेट, जो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है।